उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, सादर मुझे गंभीर लिखने के लिए कई बार टोका जाता है कि बहुत गंभीर लिखते हो, तो इस बार मैं बहुत ही हल्की फुल्की रचना ही सुनाने के लिए आया हूँ। अच्छी बात है। तो मेट्रो की कुछ घोषणाएं होती हैं, सब उद्घोषणाओं को कुछ समर्पित करता हूँ और उसके बाद एक सरकारी आदमी की क्या व्यथा होती है या क्या कथा होती है उस पर स्वागत। जीवन अंतहीन संघर्ष है, जीवन अंतहीन संघर्ष है, मोती मिल जाएंगे यदि आप गहरे बैठे। जीवन अंतहीन संघर्ष है, मोती मिल जाएंगे यदि आप गहरे बैठे। कुछ उसूल कामयाबी के हैं, कृपया मेट्रो की फर्श पर ना बैठे। समय यात्रा सुविधा को साकार करता यह एक अचंभा है। समय यात्रा की सुविधा को साकार करता यह एक अचंभा है। कभी देखना हो तो जी भर के देखें, अगला स्टेशन 12 खंभा है। और अगली पंक्तियां है कि सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हों, आपका हम अधिक सम्मान करेंगे यदि आप पीली रेखा से दूर खड़े। इसे दिल्ली की लाइफ लाइन कहिए, इसे दिल्ली की लाइफ लाइन कहिए और इमारतें नूर कहिए। इसे दिल्ली की लाइफ लाइन कहिए और इमारतें नूर कहिए, पर जब आप मेट्रो के अंदर हैं तो दरवाजों से दूर रहिए। और अगली कुछ पंक्तियां हैं कि एक पटरी सी है जिंदगी, और जिंदगी का दर्शन ही है कि एक पटरी सी है जिंदगी, सफलता के अवसर कई बार मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई अवसर चूक जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अवसर चूक गए तो दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। अभी मेट्रो में कुछ एक दो घटनाएं हुई, हमारे ही एक कलीग ने सुसाइड कर दिया। शायद ऐसा लगता है कि जिंदगी अवसर नहीं देगा या दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। तो है कि एक पटरी सी है जिंदगी, सफलता के अवसर कई बार मिलेंगे। पटेल चौक पर यदि दाहिने नहीं उतर पाए तो राजीव चौक पर दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। और हताशा में है तो थामे रहिए धैर्य का दामन। हताशा में अगर हैं तो थामे रहिए धैर्य का दामन, इस धैर्य को हम मजबूत छोड़ कहते हैं। हताशा में अगर हैं तो थामे रहिए धैर्य का दामन, इस धैर्य को हम मजबूत छोड़ कहते हैं। जब जीवन सभी दरवाजे बंद करें, जब जीवन सभी दरवाजे बंद करें, तब भी जो खुले उसे हम इमरजेंसी डोर। और अब क्या है कि कुछ कार्यक्रम में जाने का अवसर मिलता है, यदि संयोजक महोदय का आदेश हो तो मैं कुछ आगे। तो क्या है कि कहीं कहीं सर सरकारी आदमियों के दफ्तर में जाने का अवसर मिलता है। पहले बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मेट्रो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन सरकारी जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ के चलते कई लोगों की शादियाँ रुकी, कई लोग आके बहुत सारी चीज़ें, कई लोगों ने तो RTI तक लगाया कि वो एक पेपर लगा के रखते थे कि जिस RTI में लिखा रहता था कि ये दिल्ली मेट्रो एक सरकारी संस्थान है। जब लड़की वाले आते थे तो उनको सबसे पहले वो पेपर दिखाया जाता था। लेकिन जब आप असली सरकारी लोगों के पास पहुंचेंगे तो उनकी शायरी अलग है, उनकी डायरी अलग है, उनके जज्बात अलग है। असली सरकार हम लोग नहीं। तो ऐसे ही एक सरकारी कार्यक्रम में सरकारी जैसे दिखने वाले लोगों के कार्यक्रम में पढ़ रहा था, वो मैं एक संवाद सुनाता हूँ कि कैसे वो सामने वाला जो है वो बीच में कैसे बातों को काटता है और उनका ध्यान कहाँ जाता है। तो जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा है, यहाँ बस एक दूसरे से प्यार करना है। जिंदगी एक खूबसूरत तोहफा है, यहाँ बस एक दूसरे से प्यार करना है। सामने से सज्जन बोले कि शायरी थोड़ी जल्दी खत्म कीजिए भाई साहब, हमें ITR भरना है। शायरी थोड़ी जल्दी खत्म कीजिए भाई साहब, हमें ITR भरना है। तो मैंने अगला दिन दिए की मध्यम रोशनी में इश्क परवान चढ़ा, दिए की मध्यम रोशनी में इश्क परवान चढ़ रहा है। बोले वो सब तो ठीक है, हमारा DA कब बढ़ रहा? उसके चेहरे पर नूर है, उसके चेहरे पर नूर है, लगता है इश्क का उम्दा सेज आया है। उसके चेहरे पर नूर है, लगता है इश्क का उम्दा सेज आया है। तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, सैलरी क्रेडिट का मैसेज आया है। क्या है कि आप सरकारी आदमी को हंसा नहीं सकते, क्योंकि सरकारी आदमी को मालूम रहता है कि हंसना लगभग हंसना है। उस पर एक छोटी सी कविता है कि बड़ी मुश्किल से मेहनत के बाद एक हंसता हुआ आदमी किसी सरकारी जॉब में बसता है। बड़ी मुश्किल से एक हंसता हुआ आदमी
किसी सरकारी जॉब में बसता है और जो एक बार इस बस्ती में बस गया वो फिर कभी नहीं फंसता है। आप लाख कोशिश कर लो साहब, वो आसानी से नहीं हंसता है। वो आसानी से नहीं हंसता है क्योंकि उसको मालूम है, सर मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मालूम है यदि वो हंस गया तो वो फंस गया, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि वो हंस गया तो वो फंस गया, क्योंकि हंसते ही बॉस की नजर में उसका नाम आएगा और फिर क्या है, उसको ढेर सारा काम आएगा। क्योंकि हंसते ही बॉस की नजर में उसका नाम आएगा और दफ्तर पहुंचते ही ढेर सारा काम आएगा। इसीलिए सरकारी दफ्तर में अलग नियम अलग कायदा है, यहाँ रोते रहने का बड़ा फायदा है। अलग नियम अलग कायदा है, यहाँ रोते रहने का बड़ा फायदा है। और असली सरकारी कौन है? तो असली सरकारी वही है जो पगला बना रहता है, नकली है वो जो काम में अगला बना रहता है। असली सरकारी आदमी आपकी बातों में कभी नहीं फंसेगा, आप दम तोड़ दोगे साहब, वो कभी नहीं। और असली सरकारी आदमी का बॉस से मेल बना रहता है। मैं माफी चाहूंगा, असली सरकारी का बॉस से मेल बना रहता है, सबका खेल बिगड़ जाएगा, उसका खेल बना है। असली सरकारी आदमी का बॉस से मेल बना रहता है, सबका खेल बिगड़ जाएगा, उसका खेल बना रहता है। और दिए बुझ जाएंगे सारे भगवान के दरबार के, और उसके दिए का हमेशा तेल बना रहता है। इसलिए असली सरकारी वाला तो फाइल के नाम से डरता है, पर बॉस को यही लगता है कि बेचारा बहुत काम करता है। इसीलिए जैसे ही हम कहेंगे कि हम हंसाने आए हैं, जैसे ही हम कहेंगे कि हम हंसाने आए हैं, वो समझ जाएंगे कि हम फंसाने आए हैं। फिर भी हमें गलत साबित करने को वो कमर कस लेंगे। मेरी बातों पे नहीं, पर मेरी नादानी पे हंस देंगे, मेरी बातों पे नहीं। बहुत